हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज के वीडियो में हम लोग एक इंग्लिश का टेस्ट देंगे सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। इस टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे जैसा कि हमारे टेट एग्ज़ाम्स में होते हैं और पैटर्न भी वही रहेगा। इससे पहले भी हम अदर टेट एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट्स और इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट और अदर सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए हम इसे स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, चूज़ द हेल्पिंग वर्ब। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसमें आपको बतानी है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, लिफ्ट क्या है, मेन वर्ब है, बॉक्स क्या है, बॉक्स ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों नहीं होंगे, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी कैन। कैन ये हेल्पिंग वर्ब होती है। बाकी तीन क्या थे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी कैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड फॉर्म ऑफ अराइज। अराइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अरोज, अरोज्ड, अराइजन या अराइज। तो अराइज की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है अराइजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ऑनेस्टी इज अ प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी पूछी गई है, मैंने आपको पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताए थे नाउन सारे, एक बार और बता देते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में जब किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, किसकी बात हो रही है हमें पता चल जाती है। वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की या जगह विशेष की बात होती है, जैसे नोएडा, इंडिया। तो ये सब एक ही तो जगह है, स्पेसिफिक उनकी बात हो रही है, इससे पता चल जाता है। राम या फिर आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी, ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनमें किसी का स्पेसिफिक नाम पता हो। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या है, किसी ग्रुप को दर्शाने के लिए ये बताया जाता है, जैसे टीम, समूहवाचक संज्ञा इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो टीम, आर्मी, गैंग, ये सब इसमें आ जाते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन जो नापने तोलने की चीज़ें होती हैं, जैसे क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर, ये सब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा, इसमें किसे व्यक्त किया जाता है, इनमें फीलिंग्स को व्यक्त किया जाता है, जैसे जजमेंट, लव, हेट, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये सब। तो ऑनेस्टी भी एक फीलिंग है, इसलिए इसे हम इसमें रखते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के, 8, 9, 6 या 10। तो इंग्लिश में जो संख्या होती है प्रोनाउंस की वो होती है 9। कौन कौन से होते हैं, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव। हो गए ना, नो यही होते हैं। और ये जो आपका है नाउन इज क्वेश्चन नंबर 5, नेमिंग वर्ब, जॉइंटर, एक्शन वर्ब, क्वालिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी का नाम पता चलता है नाउन से। जॉइंटर क्या होता है, टेंसेस को जोड़ने वाला, कंजक्शन। एक्शन वर्ड क्या होता है, जो टेंस में आपका एक्शन होना बताती है, वर्ब। क्वालिफिकेशन ऑफ अ वर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन इज, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरियाज या क्राइटेरियंस। जो प्लूरल होता है क्राइटेरियन का वो होता है क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। यूज़ प्रॉपर आर्टिकल इन यूनियन। तो आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं उसका सबसे पहला रूल होता है कि वोबल्स जो हैं ये 5, ए आई ओ यू, ए आई ई ओ यू, इनमें इनके अगर ये वर्ड्स इससे स्टार्ट हो रहा है कोई तो उसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट पे हम क्या यूज़ करते हैं, ए। तो इस तरह से क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर एन यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें साउंड भी देखनी होती है कि साउंड किस चीज़ का दे रहा है, ये साउंड दे रहा है यहाँ पर ये यू वाई का।
वाई का साउंड दे रहा है तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। और यूनियन, विच ऑफ देम हैव अ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में से किस में है? ऑप्शन नंबर 1 दीज फोन आर गुड। ऑप्शन नंबर 2 Sayam, who is Syam, who is a businessman, is a good person. This car is mine. This cat is beautiful. तो possessive pronoun में अपना possession दिखाया जाता है किसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पर किस में दिखाया जा रहा है possession? ऑप्शन नंबर 3 में दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है, इस पर अपना possession दिखाया जा रहा है। बाकी बात करें दीज फोन्स आर गुड, श्याम हु इज़ अ बिजनेसमैन इज़ अ गुड पर्सन, दिस कैट इज़ ब्यूटिफुल, इनमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे? जिनमें इशारों से बताया जाता है कि ये क्या है। जैसे दीज फोन्स, ये वाले फ़ोन अच्छे हैं। श्याम हु इज़ अ बिजनेसमैन, जो एक बिजनेसमैन है, इज़ अ गुड पर्सन। दिस कैट इज़ ब्यूटीफुल, ये वाली कैट ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट मतलब इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। साइंस ऑफ वेट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, मेट्रोलॉजी। तो ये चारों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। साइंस ऑफ वेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, सभी आपको याद रखने हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। एरोफोबिया, ऊंचाई से डर को एरोफोबिया कहा जाता है। तो साइंस ऑफ वेट हमसे पूछा गया था, इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे इज कॉल्ड पुअर, माइजर, बैंकक्रप्ट या रिच। तो जो पे करने में अनेबल होता है उसको हम कहते हैं बैंकक्रप्ट। पुअर गरीब होता है लेकिन जो चीज़ खरीदता है उसको अनेबल नहीं होता पे करने में। माइजर कंजूस को बोला जाता है, और जो रिच होते हैं ये अमीर व्यक्तियों के लिए बोला जाता है। तो बैंकक्रप्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अनेबल टू पे इज कॉल्ड अ बैंकक्रप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच कंजंक्शन शुड बी यूज विद नॉट ओनली। तो कंजंक्शन क्या होता है? जॉइंट वर्ड होता है, जॉइंट करता है ये टेंसेस को। एक कंजंक्शन वर्ड के थ्रू ने हमें जॉइंट करना होता है, जैसे नॉट ओनली है। तो नॉट ओनली के साथ कौन सा कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं? बट ऑल्सो, नो सूनर, एज, दैट, बट ऑल्सो। ऑप्शन नंबर 1 नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ईडियम्स यहाँ पर आपको बताने हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ऑफन, वेरी रेयरली, ब्यूटिफुल, विच कैन नॉट बी अचीव्ड। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? ऑफन का मतलब होता है जो होता रहता हो, वेरी रेयरली बहुत कभी कभी होता, ब्यूटीफुल खूबसूरत, विच कैन नॉट बी अचीव्ड जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है बहुत कभी कभी होने वाली घटनाएं, वेरी रेयरली। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ रेड लेटर डे, an important day and scary day, day of study, day of writing। और red letter day is called ना तो important day, ना तो scary day, ना day of study, ना day of writing। तो क्या कहा होता है? कोई भी important day जो होता है लाइफ का उसे हम red letter day कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबॉर्ड? एग्री, ब्लेम, कंसल्ट, ड्वेलिंग। अबॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? अबॉर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, आवास। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ब्लेम का मतलब होता है किसी पर दोष देना, कंसल्ट का मतलब होता है किसी से सलाह लेना, ड्वेलिंग का ही मतलब होता है यहाँ पर अबॉर्ड मतलब निवास स्थान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, 15 एक ही हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट? ब्राइट, इंक्रीज, डिले, डिसेंट। तो एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता से कुछ करना। एंटोनिम बताना है, पिछले में सिनोनिम था, अब बार एंटोनिम है। एक्सपेडाइट, ब्राइट तो आप समझते हैं कुछ ज़्यादा ब्राइट
बहुत ज़्यादा ब्राइट है, कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, ब्राइट चमकीला ले सकते हैं आप। इंक्रीज़ कुछ बढ़ जाना, डिले देरी। और जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होने। तो एंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट पूछा है हमसे, एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्रता से, डिले का मतलब देरी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्या हो रहा है, अच्छा 13 के बाद 14 आके 15 आ गया था, फिर से 15 की जगह 15 और अब हमारा 16 क्वेश्चन चल रहा है। चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कॉल द सर्वेंट, सर्वेंट शुड बी कॉल्ड बाय यू, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द सर्वेंट। हमें इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये इम्पेरेटिव है, ठीक है। कॉल द सर्वेंट, इनमें हम क्या करते हैं, लेट यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ की जाती है, लेट बी का यूज़ किया जाता है। तो सर्वेंट शुड बी कॉल्ड बाय यू, नो, लेट द सर्वेंट बी कॉल बाय यू, ये ठीक हो सकता था लेकिन यहाँ पर कॉल दिया हुआ है, जबकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, इम्पेरेटिव ऐसे ही बनाए जाते हैं, यही ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द सर्वेंट, इस तरह से भी बनाए जाते हैं इम्पेरेटिव, लेकिन यहाँ पर ये रिक्वेस्ट नहीं थी। ओके, यहाँ पे प्लीज़ वगैरह का यूज़ करने को मिलता है हमको। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। रामा सेड टू अकरम, विल यू प्ले क्रिकेट टुडे, तो ये एक इंटेरोगेटिव है। यहाँ पर देखते हैं हम, रामा टोल्ड अकरम इफ़ ही वुड प्ले क्रिकेट दैट डे, टोल्ड का यूज़ नहीं किया जाता, इनमें आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। रामा आस्क्ड अकरम इफ़ ही वुड प्ले क्रिकेट दैट डे, यस। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। रामा ऑर्डर्ड अकरम, ऑर्डर तो नहीं है यहाँ पर, नन ऑफ देम नहीं, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामा आस्क्ड अकरम इफ़ ही वुड प्ले क्रिकेट दैट डे। क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर हमें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है, कौन सा इनमें से ठीक है। अ क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है, मेटाफोर है, एपोस्ट्रॉफी है या पर्सोनिफिकेशन है। सिमली, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, मतलब इसमें तुलना की जाती है, एज, लाइक, एज, ये सब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक ही ऑप्शन से, मेटाफोर और सिमली में फ़र्क समझेंगे। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रामा, लाइफ ड्रामा के जैसी है, तो ये सिमली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ लाइफ इज़ अ ड्रामा, कंपैरिजन भी करूँ लेकिन सीधे सीधे बोल दूँ नहीं उसके जैसी नहीं, वही है, तो ये हो जाता है आपका मेटाफोर। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रामा सिमली, लाइफ इज़ अ ड्रामा मेटाफोर। एपोस्ट्रॉफी में आपको इसका साइन दिख जाता है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ही है ये, किसी निर्जीव चीज़ को सजीव की तरह दर्शाना। और क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, क्लॉक क्या एक निर्जीव वस्तु है, 3 हैंड्स, उसके हैंड्स कैसे हो सकते हैं, इसलिए पर्सोनिफिकेशन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। राम इज़ अ लायन, सिमली, मेटाफोर, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, तो ये मैंने अभी आपको बताए थे कि अगर यहाँ पर दिया होता राम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज लायन या राम इज़ लाइक अ लायन तो सिमली हो जाता, लेकिन सीधे सीधे बोल दे राम इज़ अ लायन, तो ये मेटाफोर हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी में आपको साइन दिख जाता, पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाया जाता। तो ये राम इज़ अ लायन, इसका ऑप्शन नंबर 2 मेटाफोर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। मीनिंग ऑफ सेनेसेंट इज डिसीव, बिकमिंग ओल्ड, बैंडी या फैंटाइज। डिसीव का मतलब क्या होता है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और ये जो है आपका बिकमिंग ओल्ड, बिकमिंग ओल्ड का मतलब ही होता है आपका सेनेसेंट। बैंडी, बैंडी डिस्कस करने के लिए यूज़ किया जाता है, विवेचना करना। फैंटेज्म, फैंटेज्म क्या होता है, भ्रम के लिए यूज़ किया जाता है। सेनेसेंट पूछा था, सेनेसेंट का मतलब है बिकमिंग ओल्ड, बूढ़ा होना। क्वेश्चन नंबर 21 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रीपोजिशन। आई विल डू इट डैश 4 days, विद इन, एट और फ्रॉम।
I will do it within 4 days, I will do it at 4 days, I will do it of 4 days, I will do it from 4 days, I will do it within 4 days. Option number 1. Question number 22. Which prefix should be used with open? ओपन के साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज होना चाहिए? एन ओपन, इन ओपन, प्री ओपन, अनओपन। प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले यूज किया जाए और उसका मतलब बदल दिया जाए। ओपन, यू एन का यूज करेंगे अन का, तो ये इसका मतलब बदल जाएगा और यही इसके साथ सूट करता है, किसी मतलब एक वर्ड बनेगा अनओपन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आर्मी इज ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रुप में जब चीज़ें ग्रुप जब बताया जाता है तो आर्मी भी तो एक ग्रुप है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं है, ग्रुप की बात है। लेकिन यहाँ पर अगर चाइनीज़ आर्मी, इंडियन आर्मी ये आ जाता तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन सिर्फ आर्मी दिया हुआ है, पता नहीं किसकी आर्मी, तो इसलिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 24 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिटेक्ट द साइन ऑफ कॉलन। पिछले वीडियो में हमने सेमी कॉलन का देखा था। इन दोनों में ही ज़्यादा क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ये होता है सेमी कॉलन, ये होता है कॉलन। तो हमसे कॉलन पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, सॉरी ऑफ नहीं है, आर है, इफ़ वी काउंट्स ऑल द साउंड्स। अगर हम सभी साउंड्स को काउंट करें तो हमारे पास कितने वोवेल्स होते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं। कितने? 44। ओके। 44 साउंड्स में से इनमें से 24 जो होते हैं हमारे 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, जबकि 20 जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 24। ओके। तो वोवेल्स पूछे हुए हैं। 44 क्या है? टोटल साउंड्स। 24 क्या है? कॉन्सोनेंट। और 20 क्या है? वोवेल्स। 5 क्या है? वोवेल्स 26 में से, हमारे अल्फ़ाबेट्स में से। ओके। अब आपको यहाँ पर पैरा मिला हुआ है, इससे क्वेश्चन मिलेंगे। अबाउट 500 years ago, a town called Hamelin in North Germany was overrun with rats. The rats were so big that they used to fight with dogs and kill the cats and bite the babies. यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, bite the babies in cradle, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आगे क्वेश्चन बनेगा इससे। ओके। At least all the people come to town hall to see mayor who was the chairman of the town. They begged him to do something to get rid of the rats. The next day the mayor held a meeting. The tall man in grey coat from head to heel entered the hall. He went up on the table and said, I can rid your town of rats if you pay me 1,000 pieces of gold. We shall be glad to give you much more than that to get rid of rats, said the mayor. Okay. Question number 26. Give a suitable title to the passage. Superpower rats, timid people, miseries of the town Hamelin, power of rats. Suitable title. Miseries of the town Hamelin. Option number 3 is the right answer. Why were the people afraid of rats? Because they were so big. They used to fight with dogs and kill the cats, bite the babies in cradles. All of these are right. वो ये सभी करते थे, वो बहुत बड़े थे, वो डॉग्स के साथ लड़ाई करते थे, कैट्स को मारते थे, बेबीज को उनके पालने में खा जाते थे। How much gold did the tall man demanded? कितना डिमांड किया था उसने गोल्ड, उस टॉल मैन ने? 200 pieces, 100 pieces, 1000 pieces या 10 pieces? तो 1000 pieces ऑफ गोल्ड उसने डिमांड किया था मेयर से। मेयर ने कहा था कि हाँ ठीक है, छुटकारा दिलाओ उनसे, और भी ज़्यादा दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज क्रैडल? टॉय ऑफ बेबी, फूड ऑफ बेबी, बेड ऑफ बेबी, क्लॉथ ऑफ बेबी। तो वो जो पालना होता है, छोटा सा बेड जो होता है बच्चों का,
उसे ही हम क्रेडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिड दे डू टू गेट रिड ऑफ रैट्स? वहाँ के लोगों ने क्या किया था चूहों से छुटकारा पाने के लिए? दे वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रैट्स, नहीं, प्रोटेस्ट नहीं किया था उन्होंने रैट्स के अगेंस्ट। दे वर किलिंग रैट्स, नहीं, वो उनसे मारे नहीं जा रहे थे। दे वेंट टू द टाउन हॉल टू रिक्वेस्ट द मेयर टू गेट रिड ऑफ रैट्स, हाँ यही किया था, दे डिड नथिंग, यही किया था। ऑप्शन नंबर 3, दे वेंट टू द टाउन हॉल टू रिक्वेस्ट द मेयर टू गेट रिड ऑफ रैट्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, अरे हो गया 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया आपका। आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, और अगर आपको ऐसे टेस्ट और चाहिए तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।